बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इन्वेस्टमेंट करना और फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज भी है और डिसिप्लिन भी बहुत बड़ा है। एक्चुअली होता क्या है कि हम अगर कुछ चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो जाएं, असासे बन जाएं, हम ज़िंदगी में रुपए पैसे के मामले से आज़ाद हो जाएं हमेशा के लिए, और वेल्थ जनरेट कर लें और अपने मामलात को हम अच्छी तरह हैंडल कर लें स्टेबल तरीके से, और पैसे की टेंशन से निकल जाए फॉरएवर। अपने आप को एक क्लियर डिफाइन टारगेट दें कि हम अपनी इतनी वेल्थ जनरेट करेंगे इतने टाइम के अंदर। सही है। अच्छा, ये जब हम अपने आप से अपना टारगेट बना लेते हैं कि हम इतना वेल्थ जनरेट करेंगे, इतना अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, तो दूसरा मरहला ये आता है कि इस मंसूबे के ऊपर, यानी इस काम के ऊपर हम एम्फेसाइज करें, यानी इसके ऊपर हम काम करें कि यार ये कैसे होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आमदनी बढ़ाएं और अखराजात को कट डाउन करें। आमदनी बढ़ाना और अखराजात को कट करना ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। आमतौर पे लोग ये कर ही नहीं पाते। सही है ना। अखराजात उनके बढ़ जाते हैं, उल्टा आमदनी कम रहती है। या आमदनी तो आपको पता है, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हालात बदलते रहते हैं चीज़ें, तो उसमें महंगाई बढ़ रही है कांस्टेंट, तो अखराजात बढ़ जाते हैं, आमदनी घट जाती है। यहाँ पे जो आपकी आमदनी है उसको बढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको ना एग्रेसिवली अपने काम के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए, मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ। जो आपके टारगेट्स हैं, जो टाइम ड्रिवन टारगेट्स हैं आपके, उनके लिए कोशिश करनी पड़ती है और करनी चाहिए। जब हम उसके लिए कोशिश कर लें, एफर्ट डालें, तो नताइज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो असासे बनाना और अपने पास इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना या पैसा अपने पास ज़्यादा हो बढ़ाना, ये दो तीन चीज़ों के बगैर मुमकिन ही नहीं है। यानी एक तो सेल्फ डिसिप्लिन होना कि भाई जो भी पैसा हमने सोचा है कि हम वो हासिल करेंगे, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना, उसके लिए एफर्ट करना, कोशिश करना। बीच में मैंने अर्ज किया ना कि आमदनी कम भी होगी, महंगाई भी बढ़ेगी और बहुत सारे मसाइल भी होंगे, लेकिन जब कि हम एम्फेसाइज रखेंगे भाई वो हमारा गोल है, उसके ऊपर हमें एम्फेसाइज करना है, तो उसके लिए ना वे आउट निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो एक पहली बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, ये शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है। 2-4-5 सालों के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली या बहुत बड़े कोई बेस आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि देखिए हर इंसान की ना आमदनी मोरलेस एक सी है। तो जब आमदनी एक सी है तो आप सोचो उसमें कोई अमीर और कोई गरीब क्यों है। उसकी वजह कि वो दरअसल इसलिए कोई अमीर है कोई गरीब है कि जो लोग अमीर हैं उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया पिछले कई अरसा पहले से, और आज जो एंड रिजल्ट है वो हमारे सामने, और वो अमीर है, और कई लोग हैं कि जो गरीब हैं वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर सके। ठीक है ना, पहली बात। इसके अंदर एक और दूसरी बात ये है कि जब आप अपने आप को सर्टेन टाइम तक डिसिप्लिन कर लेते हैं, तो फिर इसके ऊपर ना आपकी वेल्थ के ऊपर ना कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है, आइंस्टाइन ने कहा कि ये 8वां अजूबा है, यानी आपका जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या आपका जो पैसा है उसके अंदर प्रॉफिट आता है फर्दर, और वो पैसा और प्रॉफिट मिलके एक नई अमाउंट बन जाती है, और फिर टाइम की वजह से फिर उसके ऊपर और मार्जिन और प्रॉफिट आपको मिलते रहते हैं। तो यानी ये कंपाउंड होके एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी, जमा हो जाती है। अच्छा, लेकिन इसके लिए ना लंबा अरसा भी चाहिए। इसीलिए कहा यह जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इब्तदाई उम्र में जो लोग कर लेते हैं, या जो लोग सोचते हैं और प्लान इवन बना लेते हैं और उसमें इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर किसी ने 20 साल की उम्र में फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू कर ली, बेशक उसकी आमदनी उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, है जी, या ज़्यादा नहीं है, जब वो एट द एज ऑफ 50 या 60 पे पहुंचेगा तो वो उस शख्स के मुकाबले में ज़्यादा अमीर होगा जिसने ये जो सोच है या ये जो प्रोग्राम है या ये जो ख्याल है वो 40 के बाद उसको आया, 40 के ऊपर आया, उसके पास 20 साल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने 20 साल में, उसके बाद 40 साल है, तो ये कंपाउंड का जो इफेक्ट है, ये जो 8वां अजूबा है, ये उसके ऊपर अप्लाई होगा और वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा। सही है ना। तो अब ये जो हमारी डिस्कशन है आज की कि अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करें और उसको कैसे
बढ़ाएं। उसमें 3-4 जो बुनियादी पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर दूं ताकि आपकी ज़हन में वो बात अच्छी तरह बैठ जाए। नंबर 1 ये है कि आपको टारगेट सेट करना है, गोल सेट करना है कि भाई हमने इतना अमीर होना है, इतना पैसा हमने अट्रैक्ट करना है, इतनी इन्वेस्टमेंट हमने जमा करनी है। नंबर 1। नंबर 2 ये है जो असल चैलेंज है, टारगेट तो कोई भी कभी भी बैठ के बना सकता है, असल चैलेंज ये है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर हमें जो असल काम है वो करना पड़ता है इस तरह से कि हमें अपने अखराजात को कट डाउन करना होता है और आमदनी को बढ़ाना होता है। ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें जो नतायज हैं वो वक़्त लग के, मेहनत लग के, इंतज़ार से, सब्र से, ठीक है ना, के बाद ही सामने बरामद होते हैं। एकदम आनन फानन नहीं होते कि आपने आज सोचा हो कल से ऐसा होना शुरू हो जाएगा और बस आप उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के और फाइनेंशियल फ्रीडम की पोजीशन पे और वो पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी आमदनी को कम बढ़ाना और अखराजात को कम करना होगा, ये रहेगा। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है जो डिस्कशन का था वो ये है कि बेसिकली जो आपकी जो असल में आमदनी है ना, जो भी आपने कोशिश की और आपने उसमें पैसा जोड़ा या इन्वेस्ट किया या उसके ऊपर कंपाउंडिंग जो इफेक्ट है ना वो असल में आपको अमीर बनाता है। और ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट, 8वां अजूबा है जो कि आइंस्टाइन ने कहा, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, रिसर्च उसने की, तो उसने कहा ये तो 8वां अजूबा है। इतनी हैरानकुन जो सूरत हाल है जो देखने में आती है तो कंपाउंड होने में। अच्छा, कंपाउंडिंग के अंदर सिर्फ पैसे पे कंपाउंडिंग नहीं होती, हर चीज़ कंपाउंड होती है। आपकी अपनी जो तरबियत है, एजुकेशन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, घंटी का बटन प्रेस किया है, आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, तो मैं बड़े एतमाद और यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो भी कंपाउंड हो रही है, यानी उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और किसी खास स्टेज पे आपको रियलाइज होगा कि यार ये चैनल सब्सक्राइब करने से मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो चेंज होगा, तो लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लें। अच्छा, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है। अच्छा, उसके बाद हमने जो चौथी बात की वो ये कि जैसे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आप शुरू में थोड़ा पैसा कमाते हैं और फिर बाद में ज़्यादा कमाना शुरू होते हैं, या थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो बाद में ग्रो कर जाते हैं, तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को ये नहीं सिखाते, ना ये पढ़ाते हैं, ना ये उनको खुद पता है प्रोफेसर्स को। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर को उसमें नहीं पता कि भाई वो, क्योंकि वो नौकरी पेशा माइंडसेट के लोग होते हैं। नौकरी पेशा जो है वो पे चेक टू पे चेक जीता है, तनख्वाह मिलेगी तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल है, तनख्वाह ख़त्म होने वाली होगी तो वो ज़िंदगी बेकार है। और हमारे जैसे लोग उनको बुरे लगते हैं कि जो हर वक्त जो है ना पैसे की बात करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो नौकरी पेशा बनने का ये प्रॉब्लम। तो लिहाजा अगर उस उम्र के उस हिस्से में अगर किसी को ये फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाए, और हमारा चैनल जो लोग देखते हैं वो 20 साल से शुरू होते हैं, इससे पहले 18 साल पे तो शायद 2% लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो मालूमात है ना, अनफॉर्चुनेटली ये मालूमात जो जिस तरह का इस वक्त मीडिया है, बड़ा कैची मीडिया है, खातून है, खूबसूरत है, वो दिखा रहे हैं, पीछे गाने चल रहे हैं, अच्छा खासा बंदा जो है वो, बच्चे तो खैर होते ही, वो तो यंग ब्लड होता है, उनको तो इसका पता नहीं होता कि इसका क्या नुकसान है। इस तरह जो खेल तमाशे, डांस, धमाके, मजाक है जी, वो जो चल रहा है उधर बंदा बहुत ज्यादा जाता है। तो लिहाजा उस उम्र के अंदर अगर कोई इस चीज को, इन बातों को पल्ले बांध ले, उसको अप्लाई कर ले जिंदगी के अंदर, उसकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगी। वो बंदा कहां से कहां तरक्की कर जाएगा और 60 पे पहुंचने के बाद वो अरबपति होगा। और लोग हैरान होंगे कि यार ये अरबपति कैसे बन गया, कि जबकि ये तो हमसे उम्र में छोटा है, या जो भी हो अपना उनका कोई आर्गुमेंट हो। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि जितनी जल्दी आप फाइनेंशियली आगे जाते, जितनी जल्दी आप फाइनेंशियली अमीर होंगे, असासे बनेंगे, आपकी रुपए पैसे की मैनेजमेंट, हैंडलिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन बातों की वैल्यूज़ आपको समझ लग जाएंगी, उतनी जल्दी ज़िंदगी में आप फाइनेंशियली न सिर्फ रिच होंगे बल्कि आप हमेशा की पैसे की टेंशन, मसले मसाइल, मतलब पैसे के जो एक उलझने हैं आज के माशरे के अंदर, जो कि जिसकी वजह से घरों में मसाइल हैं वगैरह, उससे आप हमेशा के लिए बच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एजुकेशन है, इल्म है, जिसको आपको लेना चाहिए ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।